4 जून से पहले ही खुल गया भाजपा का खाता। सूरत सीट पर भाजपा ने दर्ज की पहली जीत। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते। लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात से अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी का खाता भी खुल गया है। बता दें कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुमानी चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने 3 में से एक भी प्रस्तावक को मौजूद नहीं रख पाए थे, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुमानी का नामांकन रद्द कर दिया था। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुमानी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर भी सवाल उठाए थे। वहीं कांग्रेस ने नामांकन खारिज होने का आरोप सरकार पर मढ़ दिया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की धमकी के सामने सब डरे हुए हैं। कांग्रेस के नेता और एडवोकेट बाबू मंगूकिया ने कहा, हमारे 3 प्रस्तावकों का अपहरण हुआ है। चुनाव अधिकारी को अभी फॉर्म पर हुए हस्ताक्षर के बारे में पता ही नहीं है और न ही उन्होंने जांच की है। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर टैली किए बगैर फॉर्म रद्द करना गलत है। प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सही हैं या गलत है, उसके जांच के बगैर कोई फॉर्म रद्द नहीं करना चाहिए। प्रस्तावकों ने दिया हलफनामा, कहा हस्ताक्षर हमारे नहीं। वहीं नीलेश कुमानी के प्रस्तावकों में उनके बहनोई, भांजे और भागीदार के साथ हस्ताक्षर का दावा किया गया था, लेकिन 3 प्रस्तावकों ने चुनाव अधिकारी के सामने कल एफिडेविट कर कहा था कि नीलेश कुमानी के फॉर्म में उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसके बाद से ही 3 प्रस्तावक गायब हो गए। चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुमानी के प्रस्तावक उनके बहनोई जगदीश सावलिया, उनके भांजे ध्रुविन धामेलिया और भागीदार रमेश पोलरा के निवेदन पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया था। प्रस्तावकों के दावे के बाद चुनाव अधिकारी ने जवाब देने के लिए कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुमानी को 1 दिन का वक्त भी दिया था। कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुमानी अपने एडवोकेट के साथ चुनाव अधिकारी को जवाब देने पहुंचे थे, लेकिन 3 में से एक भी प्रस्तावक मौजूद नहीं रहे। बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 5 बार गुजरात की लोकसभा सीट से सांसद रहे थे, लेकिन साल 1989 से सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।